निर्विचार होने के बारे में कुछ विचार आगे। श्रवण उठकर बैठ गया। उसने श्राविका से कहा कि मैं जाऊं। उस श्राविका ने कहा कि आप अभी विश्राम कहाँ किया है, लेटे ही थे। लेकिन वह भिक्षु रुका नहीं। उसने जाकर बुद्ध को कहा कि मैं कल से उस श्राविका के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है? वह युवक श्रवण ने कहने लगा कि बात मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। वहाँ श्राविका ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आप छोड़ दे उस बात को। उस श्राविका के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, बिना जाने मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस बात को कि तुम वहाँ जाना नहीं चाहते? क्या कारण है, मुझे बताओ। वह युवक श्रवण बोला, जानने की बात यह है कि मैं उसके घर गया। वह विचार पढ़ने में समर्थ है। जो कुछ भी मैं मन में सोचता हूँ वो सारी चीज़ें उसे पता चल जाती है। और मुझे तो उस सुंदर युवती को देखकर विकार और वासना भी मेरे मन में उठी थी। वह भी उसने पढ़ ली होगी। अब मैं कल उसके द्वार पर कैसे जा सकता हूँ और किस मुंह को लेकर जाऊंगा? बुद्ध ने श्रवण को कहा कि मैंने जानकर तुम्हें वहां भेजा है। यह तुम्हारी साधना का एक हिस्सा है। कल भी तुम्हें वहीं जाना होगा और परसों भी तुम्हें वहीं ही जाना होगा और उसके बाद के दिनों में भी तुम्हें वहीं ही जाना है। उस दिन तक, जिस दिन तक उस द्वार में तुम निर्विचार होकर न लौट जाओ, तब तक तुम्हें वहीं जाना है भोजन लेने के लिए। मजबूरी थी, उस भिक्षु को वहां जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि एक बात स्मरण रखना, किसी विचार से लड़ना मत, किसी विचार से संघर्ष मत करना, किसी भी विचार के विरोध में खड़े मत होना। एक ही काम करना कि जब तुम रास्ते से जाओ तो अपने भीतर सजगता को रखना और जो भी विचार उठते हो उनको देखते हुए जाना, सिर्फ मात्र देखते हुए जाना और कुछ भी मत करना। तुम्हारा निरीक्षण, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बना रहे। तुम देखते रहो, अनदेखा कोई विचार न उठे, बेहोशी में कोई विचार न उठे। तुम्हारी आंख भीतर गड़ी रहे और तुम देखते रहो कि कौन विचार उठ रहे हैं। सिर्फ निरीक्षण करना, लड़ना मत, विचार से लड़ना मत। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।